हर हर महादेव। शिव गीता का महायज्ञ चल रहा है, महाज्ञान यज्ञ। हम सबको आहुति अवश्य डालनी चाहिए और आगे भी दर्शकों को बताना चाहिए कि शिव गीता चल रही है। इस चैनल के ऊपर जाएं, वहां सुने, क्योंकि अपना कल्याण करने वाला मनुष्य वास्तविक मनुष्य नहीं होता। जो सबका कल्याण करे, जो शत्रु का भी कल्याण करने के बारे में भावना रखे, वह मनुष्य वास्तविक मनुष्य हो सकता है, वह शिव का पुजारी हो सकता है। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे, वो रामचंद्र का पुजारी हो सकता है। भाई भाई का सम्मान करे, शत्रु का भी सम्मान करे, एक स्थिति तक गुरुजनों का सम्मान करे, वो रामचंद्र का पुजारी हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ शिव गीता पाठ हो रहा है। बड़े तात्विक दृष्टिकोण से हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये सारा कार्य बाबा की कृपा से ही तो हो रहा है। शिव ने कहा कि हे रामचंद्र, जो स्वप्न में भी दिखाई देता है ना, इस संसार से हटके जो हमें स्वप्न दिखाई देता है, बाबा ने कहा वो मैं ही हूं। दर्शक हमसे कहते हैं कि हमें ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं, अपने स्वप्नों का वो वर्णन करते हैं, हमसे पूछते हैं इसका क्या अर्थ है। तो दर्शकों, इतना समझ लो कि वो भी शिव ही है, वो आपके बाबा ही है। वायु भी मेरा ही स्वरूप है। वायु के ऊपर ही हम सबका जीवन आधारित है। वायु श्वास आए तो हम जीवित, ना आए तो हम मृत घोषित हो जाते हैं, हम शव हो जाते हैं। तो शिव ने कहा उस वायु का आधार भी मैं ही हूं, यानी मैं ही वायु हूं। तो वायु को शिव का स्वरूप जानो, पौधे लगाया करो ज्यादा से ज्यादा। वायु की सेवा करनी चाहिए क्योंकि शिव रूप है। वायु को दूषित होने से रोकना चाहिए, इसे स्वच्छ बनाना चाहिए। वातावरण को स्वच्छ करिए क्योंकि शिव स्वरूप है। सारा विश्व ही शिव का ही रूप है। शिव से भिन्न कोई दूसरी स्थिति है ही नहीं। शिव गीता कह रही है। आगे बाबा ने क्या कहा, अपना विश्व रूप के बारे में बता रहे हैं। रामचंद्र जी मानने वाले नहीं है ऐसे, वो बड़ा कुछ समझा रहे हैं उनको, ऋषियों की बातें समझा रहे हैं कि यही मैं उनको बताया था पहले। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद हूं। 4 वेद है ना सनातन में। तो शिव ने कहा मैं ही वेद हूं, वेद स्वरूप हूं, मैं ही स्वयंभू हूं। स्वयंभू, जिसके ऊपर कोई दूसरी सत्ता नहीं है, जिसे कोई दूसरा पैदा नहीं करता, वो स्वयं खुदा, खुद जो करता है सब कुछ, किसी के अधिकार में नहीं रहता, किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। स्वयंभू वो होता है, स्वयंभू वो शिव है। शिव ने कहा मैं स्वयंभू हूं। तो दर्शकों, जो वेद की बातें होती हैं, जो वेद में कहा गया है, जो कुछ भी वेदों में, उपनिषद में कहा गया है, वो शिव का ही स्वरूप है। वेद स्वयं शिव ही है। यहां कहा गया है, शिव ने कहा मैं ही वेद हूं। आगे कहा इतिहास, पुराण, कल्प और कल्प का ऋषि नराशसी नामक रुद्र तत्व का प्रतिपादन करने वाली गाथा तथा उपनिषद सब में ही। इतिहास, एक इतिहास राम वाला इतिहास, दूसरा श्री कृष्ण वाला इतिहास, तीसरा हम सबका इतिहास, जो भी विश्व में घटित हो रहा है सबका इतिहास। बाबा ने कहा वो मेरा ही स्वरूप था, मैं ही था उस इतिहास में। आपको लगता है कि हम हैं, अहंकार के कारण अपनी तस्वीर नजर आती है शरीर में, मैं शरीर हूं, ये सारे शरीर है, ये अलग अलग है, नहीं। बाबा ने कहा पूर्ण इतिहास में मैं ही था। आगे पुराण, जो भी 18 पुराण है हमारे सनातन परंपरा में, तो शिव ने कहा वो मैं ही हूं। तो जो वैष्णव ग्रंथ है या शाक्त ग्रंथ है, गणपत्य ग्रंथ है या सौर ग्रंथ है, वो सब शिव का ही स्वरूप है। उनसे कभी द्वेष मत करना कि ऐसा लिखा गया है, नारायण को बड़ा कहा गया है, उनसे द्वेष मत करना क्योंकि नारायण भी स्वयं शिव का ही स्वरूप है। कोई भिन्नता नहीं है, भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, सब शिव ही है। शिव स्वयं कह रहे हैं यहां। ठीक आगे कहा गया कि नराशसी नामक रुद्र तत्व का प्रतिपादन करने वाली गाथा।
और उपनिषद 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 11 प्रमुख हैं। समय मिला तो हम आपको उन उपनिषदों के बारे में भी समझाने का प्रयास करेंगे। आपको पूर्णतया हम शिवमय बनाएंगे, हमारा ऐसा प्रयास है। चैनल से जुड़े रहें हमेशा हमेशा के लिए। ये प्रेम यूं ही बनाए रखें अपना शिव तत्व के प्रति। तो उपनिषद भी मैं ही हूं, शिव ने कहा। जो उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है वो शैव ज्ञान ही है। चाहे नाम कोई भी आया हो वहां पे, उसे नेति नेति कहा गया हो, लेकिन शिव कह रहे हैं वो मैं ही हूं। आगे क्या कहा गया? श्लोक सूत्र अनुव्याख्या मैं ही हूं, व्याख्या पराविद्या यज्ञ होम आहुति मैं ही हूं। श्लोक पुराणों ग्रंथों में क्या होता है? श्लोक ही होते हैं ना। तो शिव ने कहा वो श्लोक मैं ही हूं। कोई श्लोक विश्व में ऐसा नहीं है जो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ही। सूत्र सूत्र होता है कि किसी बड़ी बात को छोटी सी बात में समझा देना, वो सूत्र होता है। रास्ता, कोई भी सूत्र, कुछ करने का सूत्र, कहीं जाने का सूत्र, कुछ करने का सूत्र, कुछ प्राप्त करने का सूत्र, परमार्थिक बात करने का सूत्र, परमार्थ में स्थित होने का सूत्र, जो भी सूत्र है वो शिव ने कहा वो मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। इसलिए तो कहते हैं कि शिव आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। वो सूत्र भी हमें तभी प्राप्त होते हैं जब शिव हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। सब प्रकार के सूत्र मैं ही हूं। जो करने की विधियां हैं सारी, कोई भी कार्य हो, चाहे भौतिक हो या परमार्थिक हो, कोई भी हो, सब सूत्र में ही हूं। व्याख्या, जो अर्थ है, श्लोकों के अर्थ, मंत्रों के अर्थ, वो शिव ने कहा उन मंत्रों के अर्थ में मैं ही समाहित हूं, यानी मैं ही हूं। व्याख्या पराविद्या, दूसरी पराविद्या, सब समझते हैं ना पराविद्या के बारे में, ये विषय अलग हो जाएगा। तो शंकर जी ने कहा पराविद्या भी मैं ही हूं। हवन, होम, यज्ञ, आहुति, जो क्रियाकलाप है वो मैं ही हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बच रहा है यहां जो शिव नहीं है? हम यूं ही नहीं कहते कि सब शिव है, सब शिव है। सबको शिव रूप में देखो। आगे कहा गया दान के पदार्थ दान देना, यह लोक तथा परलोक में अविनाशी मैं ही हूं। जो दान देते हैं ना, कोई पदार्थ लिया, वो किसी को दान दे दिया, कोई भी दान, तो शिव ने कहा वो दान मैं ही हूं। पदार्थ जो है, जो दान में दिया जा रहा है, वो मेरा ही स्वरूप है। इसे अलग मत समझो कि मैं दान दे रहा हूं। अहम जागृत हो रहा है कि मैं दान देने वाला हूं, मैं लोगों का भला करने वाला हूं। नहीं, शिव ने कहा वहां मैं ही हूं। शिव तत्व ही है वहां, दान भी शिव तत्व है। आगे यह लोक और परलोक, यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, यह लोक और जो दूसरी बातें, दूसरे लोगों की बातें हम सुनते हैं कथाओं में, शिव ने कहा वो मैं ही हूं। यहां भी मैं, वहां भी मैं, सब जगह मैं। आगे कहा ये सभी भूत क्षर है। भूत यानी पंच महाभूत, क्षर यानी जो समाप्त हो जाते हैं, सारे समाप्त हो जाते हैं, तथा सबके हृदय में वास करने वाला खग जीव भी मैं ही हूं। जो जीव है, तीन स्थितियां होती हैं ना, आत्मा हो गई, जीव हो गया और ये शरीर हो गया। तो जीव जो हमारी मिथ्या भाव धारणा है, अहंकार, अंतःकरण, वो कहाँ स्थित रहता है? हृदय में स्थित रहता है। तो शिव ने कहा वो जीव स्वरूप में ही हूं, यानी आत्मा ही सब रूपों में है। आत्मा का ही विस्तार ही तो है जीव भी। ये बड़ा विषय है, हम गहरे तरीके से किसी अन्य वीडियो में आपको समझाएंगे कि जीव क्या होता है। सभी वेदों में जो गूढ़ है, गूढ़ रहस्य, वेदों के गूढ़ रहस्य, जिसके लिए विद्वान कहते हैं नेति नेति, इसे नहीं समझा जा सकता। तो शिव ने कहा वो गूढ़ रहस्य मैं ही हूं। निर्जन स्थानवासी तथा जन्म रहित जो है वह भी मैं ही हूं। सब कुछ छोड़ा ही नहीं बाबा ने, सब कुछ स्वयं को ही स्थित कर रहे हैं कि मैं ही मैं हूं, हर जगह मैं ही हूं। तो दर्शकों, शिव गीता का ज्ञान है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि सबका कल्याण हो सके। लोगों को पता हो कि शिव गीता भी कोई है जो मुक्ति देने वाला ज्ञान जिसमें समाहित है। हम सबको इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए।
अब अध्ययन ना कर सके तो श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि महाज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। जय शिव शंकर, बम बम भोले, जय शंभुनाथ।